हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे। ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। देखिए आज ज़माना बड़ा फास्ट हो गया है। बच्चों के पास माँ बाप के लिए टाइम नहीं है, माँ बाप के पास बच्चों के लिए टाइम नहीं है। पीढ़ी बदलती है। आज जो देखो बिजी, जो मोबाइल के लिए 1 घंटा है कि मोबाइल पे बात करने के लिए 1 घंटा है, लेकिन माँ बाप के पास बैठ के बात करने के लिए 1 घंटा नहीं है। कोई दवाई लानी है, बीमार है, मम्मी आप व्हाट्सअप कर दो, उस मोबाइल में ही देख के हाँ हम आपको भेज देंगे। अरे बीमार आदमी को कई बार तकलीफ होती है तो बच्चों का साथ अपने पास महसूस होना ज़रूरी होता है। आधा बीमार आदमी तो जब भी ठीक हो जाता है जब उससे प्यार से बोला जाता है और प्यार से उसकी दुख दर्द को समझा जाता है। एक फॉर्मेलिटी नहीं, हाँ मैंने दवाई दिला दी, मैं डॉक्टर के ले गया और मैंने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आज के टाइम में प्रैक्टिकल लोग हो गए हैं, मतलबी लोग हो गए हैं। वो चाहते ही नहीं कि मोबाइल के अलावा कोई हमारा बने। ज्ञान से तो दूर दूर तक लोगों ने अपना पैंडा छुड़ा रखा है। तो कलयुग तो अपने आप ही पैर पसारेगा। लेकिन कलयुग ने कहा था कि अगर 5 मिनट भी कोई भक्ति करता है तो मैं उसके, जो लाख करोड़ तपस्या करते थे साधु संत, वर्षों तक तपस्या करते थे, उनके दिमाग तक लग जाती थी शरीर में, तो तब उसको फल मिलता था। वो फल कलयुगी इंसान को मिलेगा। तो इंसान फिर भी ये नहीं सोचता कि मैं भक्ति की तरफ जाऊं। कर्म तो देखो है, शरीर है, ये हमारा एक तरह का मोबाइल है और जो इसके अंदर सिम है वो आत्मा है। और एक मेमोरी कार्ड होता है जो कि तुमने फोटो खींची क्लिक करी और वो मेमोरी कार्ड में सेव हो गई। समझते हो ना? जब हम मरेंगे तो हमारी जो सिम है, माना मोबाइल टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो सिम तो नया मोबाइल ला के उसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, मोबाइल ख़त्म हो जाता है। तुम अपने ही जीवन में 10 मोबाइल चेंज कर लेते हो लेकिन सिम वही रहती है, नंबर वही चलता रहता है और मोबाइलों के मॉडल बदल जाते हैं। सेम इसी तरह हमारा शरीर ये मोबाइल है और सिम है वो हमारी आत्मा है, जो ज्योति है, निरंजन है। ये हमारा शरीर है, हाड़ मांस का, जो मिट्टी से बना है, 5 तत्वों से बना है। जिसमें 5 तत्व ना हो तो ये जीवित ना हो। 5 तरह की पेट्रोल इसी के अंदर है, धरती, आकाश, वायु, पानी, अग्नि। 5 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। तो आप एक बार बताइए, जल, वायु, अग्नि, आकाश, धरती, ये तीनों चारों पांचों चीज़ें जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, इससे ये हमारी गाड़ी चल रही है। माना मोबाइल में हम रिचार्ज कराते हैं, कोई 300 का कराता है, 400 का कराता है, लेकिन है तो चार्ज महीने भर की सीमा है ना। ऐसे ही हमारे शरीर में 5 तत्वों की सीमा है। ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर चल रहा है। लेकिन लोग बाग इस शरीर पर ही इतना घमंड करते हैं कि शरीर हो गया बस, हम तो मरेंगे ही नहीं। शरीर में एक मेमोरी कार्ड भी लगा होता है। मेमोरी कार्ड यानी कि सिम। जो आप अच्छे कर्म करोगे, बुरे कर्म करोगे, वो आपके सारे मेमोरी कार्ड में सेफ हैं। आप चाहे शरीर दूसरा धारण करोगे, आपके मेमोरी कार्ड में से सारी चीज़ उसमें भी ट्रांसफ़र हो जाएगी और उसी की तरह मोबाइल चलेगा। तो आप अपने शरीर से जितना हो सके पुण्य करिए, जितना हो सके पाप कम से कम करिए, क्योंकि भगवान के पास मेमोरी कार्ड नहीं आपकी फिल्म चलानी है कि तूने ये पाप करें, ये पुण्य करें। लेकिन लोग बात सोचते हैं, अरे मैं पूर्ण जन्म को नहीं मानता। नहीं मानता तो भाई भाड़ में जा, चूल्हे में फूक। यही कहेंगे ना जब तुम पूर्ण जन्म को मानते नहीं हो। अरे शरीर किसी का रहा है। कई बार कितना होता है, जैसे कई मर जाते हैं और कहते हैं पूर्व जन्म हुआ है, उसे कैसे याददाश्त रहती है सारी की सारी। शरीर दूसरा लेके आता है, उम्र कम लेके आता है, इससे भी लोग बाग नहीं मानते कि पूर्व जन्म होता है। कई कहते हैं नहीं कि एक आदमी मर गया और जवानी में ही मर गया था और उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे जो छोड़ के गया, लेकिन जब उसका पूर्व जन्म हुआ, जब तक बच्चे 12-12, 15-15 साल के हो गए थे, और जब वो उसका पैदा हुआ, फिर वो बड़ा हुआ,
बच्चे शादी लायक हो गए तब वो 15 साल का था और कहने लगा मैं तुम्हारा पति हूँ, और सारी याददाश्त उसने पूछ ली, सारा बता दिया। तो पूर्व जन्म है ना, शरीर चेंज करके आई ना आत्मा। लेकिन आजकल के साइंटिस्ट इतने, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो पूर्व जन्म पे विश्वास नहीं करते। हमारे साथ कर्म जाएंगे। अरे 4 तरह के आश्रम हैं, ब्रह्मचार्य, वनचार्य, तपोवन और गृहस्थ आश्रम। ये 4 तरह के आश्रम हैं। सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम बताया गया है। गृहस्थी में रह के आप माँ बाप की सेवा कर दोगे, माँ बाप को भगवान मानो। माँ बाप चाहे आपके साथ अच्छा करे चाहे बुरा करे, पहली बात तो माँ बाप बुरा करते ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है पापा मम्मी हमसे दगेजगी करते हैं, हमारे से छल कपट करते हैं, हमारे से तर्क वितर्क करते हैं, तो वो भी तुम्हारे फायदे के लिए ही होगा। अभी हम जीवों के, सभी जीवों के माँ बाप कौन है? भगवान। जब हम सब जगह से निराश हो जाते हैं तो हम भगवान के पास ही जाते हैं। जबकि कई बार हमारा बुरा होता, हम कोसते, अरे भगवान तुमने ऐसा कर दिया, अरे भोले बाबा हम आपको इतना मानते हैं, आपने हमारे साथ ऐसा कर दिया। हम ऐसे ही माँ बाप को, कि हम इतने अच्छे कर्म करते हैं, मम्मी पापा हमारी तारीफ ही नहीं करते, हमें कुछ वो ही नहीं समझते, तो हम माँ बापों में भी कमियाँ निकालते हैं। लेकिन अगर गृहस्थ आश्रम में रह के तुमने माँ बाप की सेवा भगवान की तरह कर ली, तो समझ लो तुम्हें कोई तीर्थ करने की जरूरत नहीं, कोई दान पुण्य करने की जरूरत नहीं, कोई भगवान के आगे जोत बत्ती करने की जरूरत नहीं। भगवान उसी में ही खुश हो जाते हैं। लेकिन आजकल के लोगों ने माँ बापों को अनाथ आश्रम भेजने का एक वो चला रखा है। क्यों? माँ बाप घर में रहेंगे तो अच्छी बुरी बात समझाएंगे, जो आजकल की बहुओं को पसंद नहीं आती। वो कहते हैं जी इसको छोड़ाओ, या तो ये रहेगी या मैं रहूँगा। और बच्चे भी इतने निकम्मे हो गए हैं भोग विलास के चक्कर में या अपनी गृहस्थी बचाने के चक्कर में, चलो जी माता जी तुम्हें छोड़ाता हूँ आश्रम में। अरे आश्रम में अपनी बीवी को ही छोड़ा ना, जो सारा दिन कलेश मचाती है तेरी माँ के साथ, जिसने तुझे पाला है पलोसा है। कहते हैं बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। जब बच्चे बचपना होता है, माँ बाप तुम्हारे कितने, कई बार गुस्सा इतना होता है कि तुम्हारे जम के चपेट मारे, इतना नुकसान कर देते, लेकिन वो समझते हैं अरे नादान है, अभी इसमें अक्ल नहीं है। तो आप भी तो बुढ़ापे में ये सोचो कि अब इनकी उम्र हो चुकी है, अकल थोड़ी वो हो गई है, चलो जी बात को, जैसे बच्चों को वो करते हैं ऐसे आप लोग इनको करो। माँ बाप को ऐसे रखो, बच्चों की तरह देखो, आपके घर में कितनी बरकत हो, कितनी सुख शांति रहे। लेकिन आजकल माँ बापों को कुछ समझा ही नहीं जाता, सब कुछ पैसा हो गया है। अनाथ आश्रम इसीलिए बढ़ते जा रहे हैं कि माँ बापों को घर में रख के खुश नहीं है बच्चे। अगर माँ बाप जिस दिन सोच लें कि होते ही बच्चों को अनाथ आश्रम में फेंकाएं, जी हमें इनकी जरूरत नहीं है, इन्होंने बुढ़ापे में हमें अनाथ आश्रम में फेंकना है, तो फिर माँ बाप बच्चों के लिए भगवान हैं, धरती पे लाते हैं। लेकिन माँ बाप को ही आजकल बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़ आते हैं। क्यों? ऐसा क्यों करते हो भाई? तुम मोबाइलों पे ज्ञान वक्ता बन जाएंगे, पब्लिक में जाके ऐसे ज्ञान बांटेंगे कि हाँ भाई इनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा बुरे कर्म वही कर रहा होता है। कई लोग कहते हैं हमें झूठ पसंद नहीं है, झूठ पसंद नहीं है, सबसे बड़ा झूठा वही होता है जो यूँ कर रहा होता है झूठ पसंद नहीं है। क्यों? अगर तू सच बोलता है तो तुझे ये साबित करने की जरूरत क्या पड़ेगी कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ तो मुझे पसंद ही नहीं है। अगर तुम सच बोल रहे हो वो दिख जाएगी। उसको भी प्रूफ करने के लिए तुम यूँ क्यों कह रहे हो कि मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता। दिखावे की दुनिया रह गई है, सिर्फ दिखावा दिखावा दिखावा। माँ बाप बच्चे बुरा कर रहे होते हैं, तब भी एक समाज के कारण बच्चों की बुराई ना होए, बच्चों की प्रतिष्ठा में दाग ना लगे, ये बड़ी मुश्किल से इन्होंने प्रतिष्ठा कमाई है, वो फिर भी घर में ताने सहते हैं, दुख सहते हैं, और बाहर जाके अरे मेरे बच्चे जैसे तो कोई बच्चा ही नहीं है, मेरे बच्चे ऐसी सेवा करते हैं, मेरे बच्चे ये करते हैं, मेरे बच्चे वो करते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी उनके साथ वही करेंगे। अगर एक कुएं में एक कुआं होता है खाली, उसमें तुम आवाज़ लगाओ राम तो आवाज़ आएगी राम, बोलोगे कृष्ण तो आवाज़ आएगी कृष्ण। जो तुम बोलोगे वही वापसी आता है ना। तो ऐसे ही बच्चों के साथ है, माँ बाप कितने बच्चों की बुराइयां दबा लें, अगर बच्चे तुम्हारे साथ अच्छे चल रहे तो उनके बच्चे भी उनके साथ अच्छा चलेंगे। जो व्यवहार वो आपके साथ करें उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। ये भी लिख लो।
कर्म की गति न्यारी। कर्म से कई बार हाथों की लकीरें भी बदल दी जाती हैं, भगवान लकीरें भी बदल देता है। कर्मों में इतनी शक्ति है। तो अपने कर्म अच्छे बनाओ और रोज़ ये सोचो कि हमने क्या काम आज ऐसा बुरा करा है, उससे रात के टाइम भगवान से क्षमा मांगो। देखो, सुख दुख भगवान नहीं देता, हम खुद खरीदते हैं। कोई सुख दुख भगवान नहीं देता। सुख भी हमारे कर्म के अनुसार है, दुख भी हमारे कर्म के अनुसार है। और बाद में हम दोषी, अरे भगवान ने हमारी पोल खोल दी, नहीं तो अच्छे बड़े इतने दिन से घर में सुख शांति थी, पोल खुल गई, उस दिन से घर के अंदर कलेश हो रहा है। क्यों? सच्चाई खुलते ही कलेश हो रहा है। उस पाप को तो यहीं भोग रहा है, और नहीं तो ये पाप को लेकर ऊपर जाता, वहाँ भोगी बनता। आज कोई गौ सेवा करके राजी नहीं, माता पिता की सेवा करके राजी, किसी गरीब की मदद करके राजी नहीं। हर एक इंसान के अंदर परमात्मा का निवास है, लेकिन कोई किसी को कुछ नहीं समझता, सब अपना द्वंद्वी समझते हैं। और आजकल तो ये हो गया, छोटे छोटे बच्चों को तुम बड़े डांट दो ना, ओए तू क्यों डांट रहा भाई। अभी हमारे कोई जानने वाला था, एक हैंडीकैप बंदा था, बच्चा उसे परेशान कर रहा था। बच्चा भी 10-11 साल का था, कोई ज़्यादा छोटा बच्चा नहीं था, समझ होती है। उस बच्चे को हैंडीकैप को परेशान कर रहा था। जो हैंडीकैप है बुढ़ा, वो वैसे ही परेशान है, बच्चे को उसने डांट दिया। बच्चे उसे इतनी गंदी गालियाँ देने लगे कि मैं मोबाइल पे नहीं अब आपको बता नहीं सकती, इतनी गंदी गालियाँ देने लगे, बुढ़ा करके, ऐसे करके। सामने ही किसी बंदे ने सुना कि हाँ भाई ये इतने बड़े बुजुर्ग के साथ ऐसे बोल रहा है। उसने दो जाके उसके चपेट लगा दी कि भाई जैसे मेरा बच्चा वैसे ये बच्चा। उन्हें जाके 2 चपेट लगा दी कि भाई बड़े बुड्ढे के साथ तू ऐसे बोल रहा, तुझे शर्म नहीं आ रही। और वो रोता रोता उसको भी गाली दे गया, साले देख लूँगा, ये है वो है, मतलब उसे भी गंदी गंदी गालियाँ जो बोली ना जा सके, उसे गालियाँ दे के अपने घर चला गया। घर चला गया तो लेडीज़ ने, जैसी लेडीज़ होगी वैसे ही तो व्यवहार करेगी। अपने पति को छोड़ के आई हुई थी और माँ बेटे रह रहे थे, डिवोर्स लेके रह रहे थी। उसने सोचा मेरा बच्चा जो कह रहा है वही सत्य वचन है, और वो उनसे लड़ने चली गई। और लड़ाई इतनी करी कि पुलिस थाना हो गया। पुलिस थाना होने के बाद जीत तो सच्चाई की होनी है ना, सत्य की तो सच्चाई की जीत होनी है। जो वहाँ पे इस टाइम के लोग खड़े थे, सब ने कहा कि कसूर बच्चे का था, और इन्होंने खाली उसको समझाने के लिए डांटा। इनके मन में कोई बच्चे के लिए देश नहीं था। आज ये इस बुजुर्ग के साथ कर रहा है, मैडम कल आपके साथ भी तो करेगा। लेकिन मैडम तो मैडम है, थोड़ी अकल आई, पब्लिक ने समझाया तो थोड़ी समझ आई, तो उसने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया चौकी थाने में जाके। लेकिन कहते हैं ना, आजकल गुरु तो महान है पर चेलों से परेशान हैं। कई लोग उस लड़के के दुश्मन थे जो मोहल्ले में इसकी अच्छाई से चिढ़ते थे, जो बुराई के वाचक थे, उन्होंने जाके उसको पंप कर दिया कि तू कंप्लेंट दे पुलिस में, तू क्यों झुकी, ये गलती मानेगा, झुकेगा, पैसे देगा, और जाके उसका केस कि मैं तो कोर्ट में केस डालूंगी। अब जो सच्चा इंसान था, जिसने अपना बच्चा समझ के डांटा और वो समझाया, उसकी सरकारी जॉब थी, अब वो कहने लगा मेरी तो नौकरी पे आ जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, जज बैठे हैं, जज के अंदर भी भगवान बैठा होता है। जीत सच्चाई की हुई और लेडीज़ को ही डांटा गया, और बच्चा भी नाबालिग था तो उसे समझाने की राय दी गई कि बच्चे को समझाओ, और वो केस फाइनल हो गया। तो कहने का मतलब है, सच्चाई जैसे सोना तपता है ना, सोना तपता है। और कहते हैं 22 कैरेट का सोना, 19 कैरेट का सोना, इतने कैरेट का सोना, इतनी कैरेट का सोना होता है। तो जो सच्चाई होती है ना, जो तपती है, जब सोना अच्छी तरह आग में भट्टी में भूना जाता है और वो जब निकलता है तो सोना रह जाता है, गंदगी नीचे रह जाती है। तो इसीलिए जब सच्चाई को तराजू में तोला गया तो मैडम हार गई और वो जीत गया, और बच्चे को भी डांट लगी, गंदगी बैठ गई और सच्चाई साफ 24 कैरेट सोना आ गया। तो आप लोग भी 24 कैरेट सोना बनने की कोशिश करें, अच्छाइयाँ ग्रहण करें, माँ बाप की सेवा करें, उन्हें वृद्धाश्रम में ना भेजें। उन्होंने आप इतने बड़े मकान में, क्या एक कमरा माँ बाप के लिए तुम्हें भारी पड़ रहा है? इतना सारा खाना बनता है, क्या 2 रोटी या 1 कटोरी दाल माँ बाप की भारी पड़ रही है? माँ बाप की इज्जत करो, भगवान खुश होंगे। तुम्हें मंदिर गुरुद्वारे जाकर ताली बजाने की जरूरत नहीं है, घर में ही माँ बाप बैठे हैं, उनकी पूजा करो।
गृहस्थ आश्रम सबसे महान कहा गया है। बाकी आपकी मर्जी, आप अपने माँ बाप आपके हैं, आप अपने माँ बापों को कैसे रखते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो यही कहूँगी कि आप 24 कैरेट सोना बने और माँ बाप की इज्जत करें, और जो आप करो वही बच्चे आपके करें। आपके बच्चे भी 24 कैरेट का सोना बन के आपकी सेवा करें, 24 गुण हो उनके अंदर। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक, अगर मुझे कहने में कोई भी चूक रही हो, आप लोगों का मन दुखा हो, तो प्लीज़ मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अगर आपको मेरे विचार पसंद आए हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मैं सोनिया कौशिक।